नाम की ही चर्चा अगर एकांत में बैठी है तो प्रभु के नाम के ही भजन संकीर्तन करती रहती है। इतनी दीवानी बन गई महाराज। धीरे धीरे रुक्मिणी विवाह योग्य हुई। मैया शुद्धमती ने देखा है बेटी विवाह योग्य हो गई। अच्छा महाराज, एक बात पूछूं, कितने लोग इस प्रांगण में ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक बेटी दे दे, तब उनके जीवन में एक बेटी आई? अगर हैं तो जरा इस तरह से हाथ ऊपर कर लेना, झूठ मत बोलना, व्यासपीठ के सामने बैठे हो। अच्छा ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में पहली संतान बेटी आई, उसके बाद में बेटा आया? ऊपर हाथ करना जरा। जिनके जीवन में पहली संतान, पहले बेटी आई फिर बेटा आया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक बात बताएं आपको, जिनके जीवन में पहली संतान बेटी आती है वो लोग भाग्यशाली नहीं बल्कि 100 भाग्यशाली होते हैं। ये आप हमसे लिखवा लो। जिसके जीवन में, जिसके घर में पहली संतान बेटी आती है वो भाग्यशाली नहीं बल्कि 100 भाग्यशाली होते हैं। जिनके घर में पहले बेटी आती है। परीक्षित महाराज लल्ली है एक आध का नाम है? एक है। अच्छा ये बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बेटी दे दे? क्या बात है, 2 हाथ उठे। और तुम सबका लल्ला वाले हो। एक बात बताओ, आजकल पता है अगर एक लाला है और मैया ने वह लाला की भी शादी कर ली और घर में बहुरिया आई, और जैसे ही घर में बहुरिया आई तो सासू माँ कहने लगती है, हे ईश्वर हे दाता घर में एक नाती आ जाए। कभी ये नहीं कहा होगा कि लल्ली पैदा है जाए। जो बूढ़ी बूढ़ी डुकरिया है ना, जो पहले न्यों जरूर कहे हे ईश्वर एक नाती आ जाए। ये गलत सोच है आपकी। हाँ नवलदे मैया आज सवेरे हमसे कह रही थी लल्ली है सो आशीर्वाद दे दियो मौलल्ला, हमारा नाती भास्कर लग जाए, दोबारा हम तुम्हें जरूर बुलाए। कहूँ जना बोली नातनी की नौकरी लग जाए तो हम तुम्हें बुलाए। कोई बात नहीं, कर्म करिए जरूर फल मिलेगा। परिश्रम करना मत छोड़िए। बेटी किसी से कम नहीं है, याद रखना कि बेटी का सम्मान जगत में, कि बेटी का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या इंसान। मेरी बात को ध्यान से सुनना महाराज। जिस घर में लड़का पैदा होता है उस जगह आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि घर में क्या हुआ है। इतनी खुशियां होंगी आपको अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा, हाँ भाई फलाने के घर में लला भयो है। लेकिन जिस घर लड़का पैदा होता खुशियां सभी मनाते हैं। नारी सुंदर मंगल गाती लड़ुआ बांटे जाते हैं। लला पैदा भयो लड्डू बांटे। एक जगह हम कथा कहने गए तो कथा का 5वां दिन था। एक भैया लड्डुओं का एक कमंडल स्टील का इतना बड़ा कट्टा था, वो भर के लेके आए मेरे पास। बोले देवी जी लड्डू खा लीजिए। मैंने कहा किस उपलक्ष्य में आप हमें लड्डू खिला रहे हैं?
बोले देवी जी घर में लल्ला भयो है। मैंने की बारे भैया लल्ला भयो है तब तो तुम को लड्डू खिला रहे हो, और लल्ली होती तो तुम को बतासे भी ना खिलाते। क्यों महाराज? जिस घर लड़का पैदा होता खुशियां सभी मनाते हैं, नारी सुंदर मंगल गाती लड़ुआ बांटे जाते हैं। और अगर वही बेटी जन्मे तो अगर वही बेटी जन्मे तो उसका कोई सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी का इंसान नहीं। और महाराज लोग ही कहते हैं कि बेटी घर में आएगी तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई बंधुओं माताओं बहनों, बेटी जब आती है ना तो अपना भाग्य लेकर के आती है, किसी का कुछ नहीं ले जाती है। बेटी को कभी भारू मत समझना मेरी माताओं, बेटी किसी का कुछ नहीं ले जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटी आएगी उसकी शादी करनी पड़ेगी, एक बात याद रखना, आपकी ये सोच है, आपको बेटी भारू है, लेकिन जितना पैसा बेटी की शादी में खर्च नहीं होता है उतना पैसा लड़के की शादी में खर्च हो जाता है महाराज, है ना महाराज। लेकिन पता नहीं लोग बेटी को क्यों भारू समझते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटी आएगी शादी करनी पड़ेगी, अरे भाई गर्भ में मार दो, कौन देख रहा है। माताओं, जो माताएं बेटियों को गर्भ में मारती हैं, ध्यान से सुन लेना, तुम भी किसी माँ की बेटी हो, तुम भी किसी माँ की बेटी हो। अगर वो माँ तुम्हारे साथ ऐसा करती, क्या आप यहाँ पर दुल्हन बनी बैठी होती? तुम ये सोचो कि गर्भ में बेटी को मरवा दो, कौन देख रहा है, लेकिन याद रखना वो हजारों आंखों वाला सब देख रहा है कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वाले के दुखड़े बीन लेता है। कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना, कभी भी भूल कर गर्भ में बेटी मार मत देना, वो बेटी मारने वाले से बेटा छीन लेता है। छीनने का मतलब ये नहीं है कि भगवान आपके बेटे को मार देगा, नहीं, छीनने का मतलब ये है तुम्हारा बेटा जीवित होकर भी तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा बेटा जिंदा रहकर भी तुम्हारा नाम नहीं चला सकता, तुम्हारा बेटा तुम्हारा होकर के तुम्हारा पेट नहीं पाल सकता, तुम्हारा बेटा तुम्हारा होकर के अंत में तुम्हारे शरीर को अग्नि पिंड नहीं दे सकता, दान नहीं दे सकता। याद रखना, जिस घर में 4 माँ बाप हैं, जिस घर में 4 बच्चे हैं, उन 4 लड़के हैं, उन माँ बाप को मैंने रोटी के टुकड़ों के लिए तरसता देखा है महाराज। जिस घर में 4 बेटा है, उन माँ बाप को मैंने रोटी के टुकड़ों के लिए रोते देखा है, और जिस घर में 4 बेटियां हैं, उन माँ बाप को मैंने कुशल हाल जीवन जीते देखा है। याद रखना मेरी माता, लड़का क्या ले करके आया, बेटी क्या ना लाई है, बहना के बिन हर भैया की सूनी सूनी कलाई है। ध्यान दें,
लड़का क्या लेकर के आया, लड़की क्या ना लाई है। बहना के बिन हर भैया की सोनी सोनी कलाई है। और रक्षाबंधन भैया दौज का रक्षाबंधन भैया दौज का तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का इंसान नहीं।